शेयर का अगर हिंदी मीनिंग जाने तो शेयर का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? हिस्सा। शेयर इज हिस्सा। अब कंपनी क्या करेगी, फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी की कैपिटल है। अब कंपनी क्या करेगी, अपनी टोटल कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है और इन हिस्सों को मार्केट में सेल करती है। और सेल किसे किया जाता है? पब्लिक को सेल किया जाता है, इन्वेस्टर्स को सेल किया जाता है। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जिनके पास सरप्लस मनी पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल वी आर अर्निंग, अब हम अपनी इनकम में से खर्चा निकालने के बाद कुछ ना कुछ सेविंग करते हैं और क्या सोचते हैं, उन सेविंग्स को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए। इन्वेस्ट क्यों करते हैं? ताकि रेगुलर इनकम बनी रहे। तो जनरली इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। कैसे इन्वेस्ट करते हैं? कंपनी के शेयर्स को खरीद कर। शेयर क्या हो गया? शेयर इज हिस्सा ऑफ द कैपिटल। शेयर क्या होता है? हिस्सा। जो भी कंपनी की कैपिटल है उसमें हिस्सा। तो कंपनी क्या करती है? अपने कैपिटल के हिस्सों को बेचती है, शेयर्स को बेचती है, और जो इन शेयर्स को खरीदता है उसे क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर। तो जो भी कंपनी में शेयर्स को खरीदेगा वो कौन बन जाएगा? शेयर होल्डर बन जाएगा। शेयर होल्डर मतलब ऑनर ऑफ द कंपनी, कंपनी का मालिक बन जाएगा। अब कोई भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करेगा? क्योंकि उसे क्या चाहिए? इन रिटर्न कुछ ना कुछ चाहिए। तो इन रिटर्न शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाता है? डिविडेंड। शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाता है? डिविडेंड। डिविडेंड इज नथिंग बट पार्ट ऑफ प्रॉफिट। मतलब जो भी कंपनी कमाएगी, जो भी एक कंपनी अर्न करेगी, उसका कुछ हिस्सा किसे दे दिया जाएगा? शेयर होल्डर्स को। जो शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? डिविडेंड। तो देख लेते हैं शेयर्स क्या होता है, मीनिंग समझते हैं शेयर्स क्या होता है। कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। कंपनी की कैपिटल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है या फिर यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। हर एक यूनिट को क्या बोला जाता है? शेयर। Every such unit is known as share. In other words, share is the share in the share capital of a company. अगर दूसरे टर्म से बात करें तो शेयर क्या है? शेयर कैपिटल में शेयर को क्या बोला जाता है? शेयर। मतलब शेयर कैपिटल में हिस्सा होना इज नोन एज शेयर। द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ शेयर्स इज नोन एज शेयर कैपिटल। अगर टोटल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी की टोटल कैपिटल है 10 लाख, किसी कंपनी की टोटल कैपिटल क्या है? 10 लाख। तो ये 10 लाख क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल। 10 लाख क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल। और इसी शेयर कैपिटल को अगर आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हो उसे क्या बोला जाता है? शेयर्स। छोटे छोटे हिस्से करके बेच दिया जाता है उसे क्या बोला जाता है? शेयर्स। शेयर्स इशू करके कंपनी क्या करती है? पैसा रेज करती है मार्केट से। नेक्स्ट इज those who subscribe to share capital become the members of the company. जो भी शेयर्स खरीदेगा किसी भी कंपनी के, वो क्या बन जाएगा? कंपनी का मेंबर बन जाएगा। और उस मेंबर को क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर। जो भी कंपनी के शेयर्स खरीदता है वो कंपनी का क्या बन जाता है? मेंबर बन जाता है। और उस मेंबर को क्या नाम दिया जाता है? शेयर होल्डर्स। और दूसरे वर्ड्स में बोल दिया जाए तो क्या बन जाएंगे? दे बिकम द ऑनर्स ऑफ द कंपनी एंड दे आर गेटिंग द स्टेटस ऑफ ऑनर्स। और क्या बन जाएंगे? मालिक बन जाएंगे। हैंस शेयर्स आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज ऑनरशिप सिक्योरिटीज। इसलिए शेयर्स को क्या बोला जाता है? ऑनरशिप सिक्योरिटीज भी बोला जाता है या ऑनर्स फंड्स भी बोल दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स। अब कंपनी किस किस टाइप के शेयर्स इशू कर सकती है? कौन कौन से शेयर्स इशू करके कंपनी पैसा रेज कर सकती है? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स जो कंपनी इशू करती है पैसा रेज करने के लिए, फंड्स के अरेंजमेंट के लिए। फर्स्ट इज इक्विटी शेयर्स और सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर्स। 2 टाइप के कंपनी शेयर्स इशू करती है। फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर्स। और सेकंड हमारे पास कौन से आ जाते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स। दोनों के अलग से मेरिट्स और डीमेरिट्स है, एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं इक्विटी शेयर्स क्या होता है। अब इक्विटी शेयर्स की बात करें, शेयर्स की बात करें, शेयर तो क्या हो गया? शेयर इज हिस्सा, हिस्सा इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी की कैपिटल में हिस्सेदारी। अब इक्विटी शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर्स कौन परचेज करता है, कौन बाय करते हैं? हु आर रिस्क टेकर्स।
बेसिकली जिनके पास बहुत पैसा है, आइडल फंड्स है, अब दे आर एडवेंचरस, वो क्या चाहते हैं, कुछ ना कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, तो लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल परचेज कर लेते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता रिटर्न मिले चाहे ना मिले, मिलेगी एक ही बार ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगी, नहीं भी मिलेगी तब भी चलेगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल बेसिकली इसमें आपके पास राइट क्या आ जाएगा, जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, अगर आप उस कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज करते हो तो आप क्या बन जाते हो, ऑनर्स बन जाते हो। आप चाहते हो कि किसी कंपनी का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाए, आपको प्रॉफिट मिलता है नहीं मिलता दैट डजंट मैटर, बट आप उस कंपनी का कंट्रोल गेन करना चाहते हो, तो क्या प्रेफर करोगे, इक्विटी शेयर्स खरीदना प्रेफर करोगे। तो इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच डू नॉट कैरी एनी स्पेशल और प्रेफरेंशियल राइट। कोई इक्विटी शेयर्स में कोई आपको स्पेशल राइट नहीं मिलता। स्पेशल राइट मतलब इसकी रीपेमेंट नहीं होती, होगी भी तो कब होगी, जब कंपनी वाइंड अप होगी। वाइंड अप होना मतलब जब कंपनी बंद होगी। प्रॉफिट्स में भी हिस्सेदारी यानी डिविडेंड आपको तभी मिलेगा अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होंगे और कंपनी की मर्जी होगी आपको डिविडेंड देना चाहती है या नहीं देना चाहती। दैट मीन्स यहाँ पर आपके रिटर्न फिक्स नहीं होती, तो देयर इज नो स्पेशल और एनी प्रेफरेंशियल राइट इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। लिक्विडेशन पर भी अगर कंपनी के पास पैसा बचेगा तब आपकी कैपिटल की रीपेमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। डिविडेंड पर भी कोई राइट नहीं है। डिविडेंड कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगी या नहीं करेगी वो कंपनी की खुद की मर्जी होती है। दैट मीन्स इक्विटी शेयर्स परचेज करने से क्या होगा, आपके पास कंट्रोल आ जाएगा कंपनी का। तो जो भी एडवेंचरस रिस्क टेकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें सिर्फ कंपनी को कंट्रोल करना है। दे डू नॉट वांट की कोई रेगुलर इनकम बने। तो रेगुलर इनकम नहीं चाहिए, डिविडेंड नहीं चाहिए, बट दे वांट टू टेक रिस्क। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं। बताया इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, रिस्क बेयरर्स। रिस्क बेयरर्स खतरा उठा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अपना पैसा लगा रहे हैं कंपनी में, पैसा डूब भी सकता है, ठीक है। तो दे बिकेम द रिस्क बेयरर्स। जहां रिस्क बेयरर्स है, अब रिस्क बेयरर बने तो क्या बन गए, रियल ऑनर्स बन गए। तो जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर द रियल ऑनर्स ऑफ द कंपनी। रियल ऑनर्स क्यों, बिकॉज दे आर टेकिंग रिस्क बाय इन्वेस्टिंग देयर मनी इन कंपनी, एज दे आर एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी मनी ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ ऑल अदर डेट्स। क्योंकि पैसा उन्हें कब मिलेगा, रेजिडुअल इनकम मिलेगी, बचा हुआ पैसा मिलेगा। पहले सभी डेट्स की पेमेंट की जाएगी, उसके बाद कुछ बचेगा, तब किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। द अमाउंट रेज्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज नोन एज इक्विटी शेयर कैपिटल। जो भी पैसा इक्विटी शेयर्स को इशू करके रेज किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल। नेक्स्ट देख लेते हैं मेरिट्स क्या आ जाता है इक्विटी शेयर्स के। नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। मेरिट्स की बात करें तो सबसे पहला मेरिट क्या आ जाता है, सुटेबल फॉर रिस्क टेकर्स ओनली। मतलब दोज हु वांट रेगुलर इनकम, तो इक्विटी शेयर्स उसके लिए ठीक नहीं है, वो इक्विटी शेयर कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट ना करे जिनको रेगुलर इनकम चाहिए। बट दोज हु वांट टू टेक रिस्क, जो रिस्क लेना चाहते हैं उन्हें रेगुलर इनकम से कोई लेना देना नहीं है, तो दे बिकेम द इन्वेस्टर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स आर सुटेबल फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू टेक रिस्क फॉर हायर रिटर्न्स। अब रिस्क मतलब जब प्रॉफिट ज़्यादा कमाया जाएगा तो कंपनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करती है, कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। ऐसा भी होता है कई बार कंपनी ज़्यादा रिटेन करती है, कम डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जो भी शेयर होल्डर्स रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं वो किसमें प्रेफर करते हैं इन्वेस्ट करना, इक्विटी शेयर्स में। नेक्स्ट आता है नो ऑब्लिगेशन फॉर डिविडेंड। ज़रूरी नहीं है डिविडेंड, क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई बर्डन नहीं रहता, क्योंकि क्या बन जाते हैं, रियल ऑनर्स बन जाते हैं। इन्वेस्ट करके क्या बन गए, ऑनर्स। अब ऑनर्स को मिले चाहे ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कंपनी के ऊपर बर्डन नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना ही देना। तो देयर इज नो बर्डन ऑन द कंपनी रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड पेबल। कोई बर्डन नहीं आ जाता टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बिकॉज इट इज नॉट मैंडेटरी टू पे डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड पे करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट बात करें परमानेंट कैपिटल। एक बार पैसा इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर दिया,
तो आपका टिल द लाइफ ऑफ द कंपनी इन्वेस्ट ही रहेगा। दैट मीन्स जब तक कंपनी एग्जिस्ट करेगी तब तक इक्विटी शेयर कैपिटल की रीपेमेंट नहीं होती, बट वाइंड अप के केस पर अगर बचेगा तभी इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, वहां पर भी रीपेमेंट कोई मैंडेटरी नहीं होती, कंपल्सरी नहीं होती, रेजिड्यू होगा तो मिलेगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल इज टू बी प्रिपेयर्ड ओनली एट द टाइम ऑफ रीपेड, इज टू बी रीपेड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। लिक्विडेशन मतलब क्लोजर ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी बंद होगी, जब कंपनी को बंद किया जाएगा उस केस में इक्विटी शेयर कैपिटल की रीपेमेंट होती है, एंड हैंस इट इज अ परमानेंट कैपिटल ऑफ द बिजनेस। मतलब पहले अगर आपको पैसा चाहिए तो आप बिजनेस से पैसा नहीं निकाल सकते, कंपनी से पैसा नहीं मांग सकते। आपकी रीपेमेंट कब होगी? जब कंपनी बंद होगी। नेक्स्ट बेनिफिट आ जाता है हमारे पास नो चार्ज अगेंस्ट दी एसेट्स। अब देखो, जब भी बाहर से पैसा रेज करना है तो उस केस में हमें अब कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर आप इक्विटी शेयर से पैसा रेज कर रहे हो उस केस में आपको अपनी एसेट्स को गिरवी रखने की, मोर्टगेज करने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स इक्विटी शेयर से भी पैसा रेज कर लिया, आपकी एसेट्स भी बच गई। इन फ्यूचर आपको लोन लेना है तो उन्हीं एसेट्स के बेसिस पर, उन्हीं एसेट्स को मोर्टगेज करके आप कहीं और से भी लोन ले सकते हो। तो दैट मीन्स no charge against the assets. For raising funds by issue of equity shares, a company does not need to mortgage its assets. अपनी एसेट्स को मोर्टगेज करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स एसेट्स रिमेन्स फ्री फॉर चार्ज फॉर बोरिंग मनी इन फ्यूचर। अगर फ्यूचर में आप बोरिंग करना चाहते हो तो उन्हीं एसेट्स को गिरवी रख के आप पैसा रेज कर सकते हो, क्योंकि इक्विटी शेयर्स के केस में इक्विटी शेयर से पैसा रेज करना है तो आपको अपनी एसेट्स को गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल की। In case of equity shareholders enjoy voting rights and various issues of the company. अब क्या हो जाता है, देखो जैसे ही शेयर्स इशू किए, जिन्होंने शेयर्स परचेज किए दे बिकम द शेयर होल्डर्स, ऑनर्स बन जाते हैं। और जहां ऑनर्स बन गए तो उनके हाथ में क्या आ गया? कंट्रोल आ गया। दैट मीन्स दे शेयर कंट्रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अब जो भी कंपनी के अफेयर्स होंगे, जो भी कंपनी की डिसीजन मेकिंग होगी, उसमें शेयर होल्डर्स की पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स दे गेट द वोटिंग राइट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन मेकिंग करेगी तो शेयर होल्डर से उनके ओपिनियन को डिस्कस किया जाता है, उनके ओपिनियंस को कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिमिटेशंस की। अब मेरिट्स है तो लिमिटेशंस भी होंगे, डीमेरिट्स भी होंगे, डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो लिमिटेशंस ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या आ जाता है? फर्स्ट इज इनकम इज नॉट स्टडी। सबसे पहली चीज तो डिविडेंड डिपेंड करता है, प्रॉफिट होंगे ज्यादा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, नहीं प्रॉफिट्स होंगे तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो फ्लक्चुएशंस रहती है डिविडेंड में। डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, नहीं कमाएगी तो डिविडेंड कोई रेगुलर इनकम इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलती। नेक्स्ट इज हाई कॉस्ट। दीज आर वेरी कॉस्टली। इक्विटी शेयर से पैसा रेज करना इज वेरी कॉस्टली। क्यों कॉस्टली? क्योंकि अगर आपको शेयर से पैसा रेज करना है, पहले आपको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, देन आपको प्रमोशन करना पड़ेगा, प्रॉस्पेक्टस प्रिंट कराने पड़ेंगे, ब्रोकर्स को हायर करना पड़ेगा, बहुत सारा खर्चा आ जाता है, जिसे शॉर्ट में हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोल देते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट इज फंड रेजिंग कॉस्ट। तो जब भी इक्विटी शेयर्स को इशू किया जाता है, उसे पैसा रेज किया जाता है, तो कंपनी को फ्लोटेशन कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ती है। तो दिस इज वेरी कॉस्टली। नेक्स्ट इज डाइल्यूशन इन कंट्रोल। अगर आप इक्विटी शेयर से पैसा रेज करना चाहते हो तो आपको अपने कंट्रोल को शेयर करना पड़ेगा। दैट मीन्स पहले ही ऑनर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, अब इक्विटी शेयर्स इशू करके पैसा रेज कर रहे हो तो जो भी शेयर खरीदेगा वो भी क्या बन जाएगा? कंपनी का ऑनर बन जाएगा। पहले कुछ लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे थे, अब जो नए शेयर होल्डर्स आएंगे उनके ओपिनियन को भी आपको क्या करना पड़ेगा? कंसीडर करना पड़ेगा। दैट मीन्स यू हैव टू शेयर योर कंट्रोल। तो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल मतलब शेयरिंग कंट्रोल। तो जब इक्विटी शेयर से पैसा रेज किया जाएगा तो कंपनी को अपने कंट्रोल को भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स लीगल फॉर्मेलिटीज। जब भी इक्विटी शेयर से पैसा रेज किया जाता है, इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं, तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट की जो फॉर्मेलिटीज होंगी 2013 की, वो भी कंपनी को फॉलो करनी पड़ेगी, और
जो भी सेबी रेगुलेशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग भी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। दैट मीन्स शेयर्स इशू करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्ट में लिखी हुई हैं, एक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। विदाउट कंसीडरिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ इक्विटी शेयर्स। आज हम लोगों ने डिस्कस किया मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ इक्विटी शेयर्स। होप आपको अच्छे से समझ में आया। मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।